कभी कभी ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि एक टीम T20 मैच में 210 रनों का पीछा कर रही हो, उनके बैट्समैन ने अभी अभी एक शानदार बाउंड्री मारी हो, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा हो, लेकिन अगर हम उस समय मैच का लाइव डेटा देखें तो उस टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी असल में गिर गई होती है। हाँ, ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना? मतलब हमें हमेशा लगता है कि बड़े स्कोर वाले मैचों का सीधा सा गणित है कि जिसने ज्यादा चौके छक्के मारे वो जीत गया, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पर 210 रन टंगे हो ना, तो वो मैदान पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इल्यूजन, मतलब एक मानसिक भ्रम पैदा कर देता है। बिल्कुल। और जयकाल गेमिंग चैनल के उस एनालिसिस में, जिसका नाम द फाइनल बॉल वन रन एपिक है, उसमें यही बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है। जयकाल और ईदू ने गुजरात और दिल्ली के बीच हुए इस मैच का जो ब्रेकडाउन किया है, वो साफ बताता है कि ये मैच सिर्फ बाउंड्रीज के बारे में नहीं था। T20 में मोमेंटम का मतलब सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं होता। हाँ, वो गेम के पेस को डिक्टेट करने वाली बात है। सही कहा। इसका असली मतलब विपक्षी टीम के कप्तान से सोचने का वक्त छीन लेना होता है। एकदम सही। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन भी यही है। हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन रणनीतियों की परतों को खोलेंगे। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि गुजरात की इनिंग्स की शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैच यहां तक पहुंचेगा। हाँ, शुरुआत तो काफी धीमी थी। राइट। जयकाल गेमिंग के स्रोतों के मुताबिक गुजरात की शुरुआत काफी संभल कर हुई थी। मतलब शुभमन गिल ने पारी को एंकर करते हुए 70 रन बनाए। मुझे तो ये किसी स्लो बर्निंग क्रैकर की तरह लगा। स्लो बर्निंग क्रैकर? हाँ। हाँ, मतलब एक धीमे जलने वाले पटाखे की तरह, जहां गिल ने एक स्थिर चिंगारी का काम किया। मैं सोच रही थी कि क्या ये अप्रोच टीम के लिए रिस्क नहीं था? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो चिंगारी बाद में एक बड़े धमाके के लिए बेस तैयार कर रही थी। और फिर जोस बटलर ने वो धमाका कर दिया। एग्जैक्टली। बटलर के वो सरप्राइज गेंदों में 52 रन और साथ में वॉशिंगटन सुंदर के 55 रन। बटलर की वो पारी सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो मैच की गति को विपक्षी टीम से छीनने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। सच में। और 210 का स्कोर खड़ा करके उन्होंने दिल्ली के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बना दिया। बिल्कुल। 210 का स्कोर चेस करते वक्त किसी भी बैट्समैन का सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दबाव के बावजूद दिल्ली ने पलटवार किया, निशंका ने थोड़ा इंटेंट दिखाया, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब कप्तान KL राहुल ने मोर्चा संभाला। उफ, वो 52 गेंदों में 92 रनों की पारी। हाँ, और डेविड मिलर के 41 रन। मतलब क्या ऐसा होता है कि 210 जैसा इतना पहाड़ सा टारगेट बल्लेबाजों को एक अजीब सी फ्रीडम दे देता है? आप नथिंग टू लूज वाले माइंडसेट की बात कर रही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब सर्वाइवल की कोई टेंशन ही नहीं। ये बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब टारगेट इतना बड़ा होना, तो सर्वाइवल मोड ऑफ हो जाता है और प्योर एग्जीक्यूशन मोड ऑन हो जाता है। राहुल और मिलर की पारियां उसी निडरता का परिणाम थी। सोचना ही नहीं है कि आउट हो गए तो क्या होगा, बस मारना है। हाँ, और इसी क्लैरिटी ने अचानक मोमेंटम को फिर से दिल्ली के पक्ष में कर दिया। ये वो पॉइंट था जहां गुजरात के हाथ से नियंत्रण पूरी तरह फिसलता हुआ महसूस हो जाता। मैच देख के लग भी रहा था कि दिल्ली की जीत लगभग तय है, लेकिन फिर एक मजबूत स्पीड ब्रेकर आ गया। राशिद खान का मास्टर क्लास। बिल्कुल। अगर राहुल और मिलर की आक्रामक पार्टनरशिप 100 की स्पीड से भागती कार थी ना, तो राशिद खान का वो स्पेल अचानक आया एक मजबूत स्पीड ब्रेकर था, जिसने दिल्ली की रफ्तार को एक झटके में रोक दिया। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि राशिद ने मात्र 17 रन देकर 3 विकेट झटके। हाई स्कोरिंग मैचों में विकेट लेना केवल रन रोकने का तरीका नहीं है, वो सीधे विपक्षी टीम के मोमेंटम की रीढ़ तोड़ने का काम करता है। एकदम सही, क्योंकि नया बल्लेबाज आते ही पहली गेंद से 12-13 का रन रेट मेंटेन नहीं कर सकता। राशिद के वो 17 रन और 3 विकेट इस पूरे मैच का सबसे निर्णायक मोड़ थे। और उसी दबाव ने मंच तैयार किया उस अंतिम ओवर के ड्रामे का। वो आखिरी ओवर तो सच में नर्व्स का टेस्ट था। उफ, जहां आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन की दरकार थी, लेकिन गुजरात ने बाजी मार ली, दिल्ली सिर्फ 1 रन से हार गई। पर जयकाल के एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने लाखों दिल जीत लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये भावनाओं और कभी हार न मानने वाले जुनून की कहानी थी। अच्छा, इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बताइए, क्या? मतलब जब कोई टीम 209 रन बना लेती है, तो हम हमेशा उन बड़े छक्कों और शानदार शतकों की बात करते हैं। हाँ, हाइलाइट्स में तो वही होता है। पर क्या इस तरह के हाई वोल्टेज मैचों की असली कीमत उस एक डॉट बॉल या उस एक ना लिए गए रन में छिपी होती है? ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या 40 ओवरों का ये ताबड़तोड़ खेल
महज 1 सेकंड के फैसले पर टिका होता है। बस यही एक सवाल है जो इस खेल को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है।